पुरानी वाचा में रहने वाले यहूदियों का मन कनान देश में शारीरिक और भौतिक आशीषों पर केंद्रित था। जमीन जायदाद, चंगाई और धन संपत्ति। जिस विश्वासी का भी मन इन चीजों में लगा है वह अभी तक पुरानी वाचा के अधीन है। मत्ती का सुसमाचार ऐसे ही लोगों के लिए लिखा गया था। आप कह सकते हैं, लेकिन हम तो इजरायली नहीं हैं। लेकिन ये संभव है कि आप पुरानी वाचा में ही रह रहे हो। हम अपने आप को मसीही कह सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम नई वाचा में रह रहे हैं। ये इस पर निर्भर है कि हमारा मन कहाँ लगा हुआ है। मसीह की तरफ मन फिराने से हमारा सोचने का तरीका बदल जाना चाहिए। मन फिराव का अर्थ यही है, मन का बदल जाना। हमारे मनों के अंदर क्या बदल जाना चाहिए? कुलुसियों 3:2 कहता है, अपना मन पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय वस्तु पर लगाओ, क्योंकि हमारी नजर उन वस्तुओं पर नहीं है जो दिखाई देती है, पर उन वस्तुओं पर है जो अदृश्य और चिरस्थायी है। 2 कुरिन्थियों 4:18। मत्ती नई वाचा की पहली पुस्तक है और वह हमें तुरंत ही नई वाचा के इस स्वर्गीय जीवन से परिचित करा देना चाहती है। इस वजह से ही वह पहाड़ी उपदेश से शुरू होती है। अध्याय 5 से 7। यह पृथ्वी पर ऐसे स्वर्गीय जीवन का बयान किया गया है जिसमें हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन सिर्फ बाहरी तौर पर ही नहीं बल्कि भीतरी तौर पर भी करते हैं, क्योंकि हम पवित्र आत्मा द्वारा उसके स्वभाव में सहभागी होते जाते हैं। एक मसीही जो 10 आज्ञाओं का अनुसरण करता है, जिसमें वह हत्या, व्यभिचार और चोरी जैसे बाहरी पापों से बचता रहता है और जो दूसरों को प्रभावित करने के लिए प्रार्थना और उपवास करता है, वह सभी यहूदियों की तरह पुरानी वाचा के ही अधीन है। हम नई वाचा में सिर्फ तभी प्रवेश करते हैं जब हम स्वर्ग के राज्य के भीतरी जीवन को समझते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा बंदी गृह में। अध्याय 11 2 और 3 में हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा जब बंदी गृह में था तब उसे यीशु के मसीह होने पर संदेह हुआ। यूहन्ना बपतिस्मा ने स्वर्ग को खुलते हुए और पवित्र आत्मा को यीशु पर उतरते हुए देखा था और उसने स्वर्ग से ये वाणी भी सुनी थी, ये मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मत्ती 3 अध्याय 16 और 17। हम ये सोच सकते हैं कि अगर हमने ऐसा दृश्य देखा होता और ऐसी वाणी सुनी होती तो हमें दोबारा कभी संदेह नहीं हो सकता था। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि पुरानी वाचा के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति यूहन्ना बपतिस्मा को भी संदेह होने लगा था। ऐसे व्यक्ति के हृदय में संदेह कैसे पैदा हो गया, जिसे यीशु ने पृथ्वी पर जन्म लेने वालों में सबसे महान व्यक्ति कहा था? ये इसलिए हुआ क्योंकि जब यूहन्ना ने उन सारे अद्भुत कामों के बारे में सुना जो यीशु कर रहा था, जैसे अंधों की आंखें खोलना, बीमारों को चंगा करना, तो उसने सोचा अगर वह ये सब कर सकता है तो वह हेरोद को मारकर मुझे बंदी गृह में से क्यों नहीं छुड़ा लेता। पुरानी वाचा के मनोभाव में बंदी गृह में होने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि जब पौलुस और सिलास जैसे नई वाचा के लोग कारावास में थे तब उन्होंने
परमेश्वर पर संदेह नहीं किया, बल्कि मध्य रात्रि में भी उसकी स्तुति की। पवित्र आत्मा से भरे जाने और नई वाचा में प्रवेश करने से ये बदलाव आता है। जब एक मसीही मुश्किल में पड़ता है और वो ये सोचता है कि मुझे सताने वाले इस व्यक्ति को परमेश्वर खत्म करके मुझे क्यों नहीं बचाता, तो वह पुरानी वाचा के व्यक्ति की तरह ही सोच रहा है। बहुत से विश्वासी पुरानी वाचा की मनोदशा में ही रहते हैं। जब वे व्यभिचार करते हैं तो कहते हैं, लेकिन दाऊद ने भी तो व्यभिचार किया था और वह तो ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के मन के अनुसार था और परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया था। जब वे हताश हो जाते हैं तो कहते हैं, लेकिन एलिया भी तो हताश हो गया था और वह तो सामर्थी नबी था। जब वे गुस्से में आकर अपने घर में कुछ तोड़ देते हैं तो वे ये कह सकते हैं, हाँ, लेकिन मूसा भी तो परमेश्वर के लोगों का महान अगुआ था और उसने भी गुस्से में आकर स्वयं परमेश्वर की दी हुई पत्थर की पट्टियों को तोड़ दिया था। वे अपने पाप को सही ठहराने के लिए पुरानी वाचा के किसी न किसी व्यक्ति का उदाहरण दे देते हैं। लेकिन क्या यीशु ने गुस्से में आकर कभी कुछ तोड़ा था? क्या यीशु हताश होकर किसी पेड़ के नीचे जा बैठा था? क्या यीशु ने कभी व्यभिचार किया था? नहीं। पुरानी वाचा के मसीही अपनी दौड़ मूसा, दाऊद और एलिया जैसे लोगों की तरफ देखते हुए दौड़ रहे हैं, जबकि नई वाचा के मसीही अपनी दौड़ यीशु की तरफ देखते हुए दौड़ रहे हैं। लेकिन पुरानी वाचा के मसीही दूसरों के लिए मूसा द्वारा की गई निस्वार्थ प्रार्थना और एलिया द्वारा परमेश्वर के लिए अपना सर्वस्व त्याग देने और उसके सम्मुख खड़े रहने जैसे उदाहरणों का कभी अनुसरण नहीं करते। वे इन लोगों के सामने सिर्फ अपने पापों के लिए बहाने बनाने के लिए ही देखते हैं। बाइबल हमें पाप से छुटकारा दिलाने के लिए लिखी गई है, लेकिन अगर आप इसे अपने पापों के बहाने ढूंढने के लिए पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको भरमाए जाने की अनुमति दे देगा। अपने गुस्से, व्यभिचार और हताशा को सही ठहराने के लिए पवित्र शास्त्रों के पास कभी न जाइए। नई वाचा हमें यीशु का वह जीवन दिखाने के लिए दी गई है जिसमें हमें भागीदार होना है, और वह कभी हताश या क्रोधित या अशुद्ध नहीं हुआ था। मैं आप सबको अब से नई वाचा को इसी तरह से देखने के लिए उत्साहित करना चाहता हूँ। पढ़िए 2 कुरिन्थियों 3:18। बंदी गृह में डाले जाने पर यूहन्ना बपतिस्मा ने परमेश्वर पर संदेह किया, लेकिन रोमी सैनिकों द्वारा पकड़े जाने पर यीशु ने क्या किया था? उसने कहा कि उसे छुड़ाने के लिए वह उसी क्षण वहां 72,000 स्वर्गदूतों की एक सेना बुला सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा के पास ये संदेश भिजवाया, यूहन्ना को ये समाचार दो कि अंधे देख रहे हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है। 11वां अध्याय 4 और 5। नई वाचा का सुसमाचार पाप से छुटकारा दिलाने और जो कुछ परमेश्वर हमारे जीवन में होने दे रहा है उसे स्वीकार करते रहने का सुसमाचार है। ये सुसमाचार हेरोद, कैसर या फरीसियों को मारकर बंदी गृह में से छुड़ा लेने के लिए नहीं है, लेकिन हम यूहन्ना बपतिस्मा को संदेह करने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जैसा आज नई वाचा में हमारे लिए संभव हो गया है,
वैसे उसके अंदर पवित्र आत्मा का वास नहीं था। वो कृपा के नहीं, व्यवस्था के अधीन था। लेकिन हम उन मसीहों के लिए आज क्या कहें जो पवित्र आत्मा से भरे हुए होने का दावा करते हैं और फिर भी वे ऐसे जीवन जी रहे हैं जिसमें वे पाप और संदेह से हारे हुए हैं। हम यहाँ यीशु के उस सुंदर उदाहरण को भी देखते हैं जिसमें वह सबके सामने लोगों की प्रशंसा करता है। उसने कहा, स्त्री के गर्भ से जन्म लेने वालों में यूहन्ना बपतिस्मा से बड़ा और कोई नहीं है। 11:11। यीशु के अनुसार उससे पहले पैदा हुए लोगों में सबसे महान व्यक्ति कौन था? वह यूहन्ना बपतिस्मा था। यीशु की माता मरियम नहीं, जैसा कि कुछ मसीही कल्पना करते हैं जो मरियम की आराधना करते हैं। उन्हें यूहन्ना बपतिस्मा की और भी ज्यादा आराधना करनी चाहिए। और भी यीशु ने कहा, फिर भी जो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा है वह उससे बड़ा है। 11:11। इसका अर्थ यह है कि नई वाचा में प्रवेश कर लेने वाला छोटे से छोटा व्यक्ति भी यूहन्ना बपतिस्मा जैसे सवाल नहीं करेगा, प्रभु तू मुझे क्यों नहीं छुड़ा रहा है? वह ये जानेगा कि परमेश्वर जो कुछ होने देता है उसमें उसके लिए भला ही होता है। आज आपका नमूना कौन है? हम अब्राहम, मूसा, एलिया और यूहन्ना बपतिस्मा में बहुत से अनुकरणीय गुण पा सकते हैं, लेकिन हमें उनकी निष्फलताओं में उन्हें अपना नमूना नहीं बनाना है। आज हमारा नमूना सिर्फ यीशु है। 11:12 में यीशु ने कहा, स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश हो रहा है और प्रबल हिंसक मनुष्य उस पर बलपूर्वक अधिकार कर रहे हैं। एक हिंसक मनुष्य होने का क्या अर्थ है? बाहरी तौर पर एक मसीह को हमेशा एक शांतिपूर्ण व्यक्ति होना है, लेकिन भीतरी तौर पर उसे ऐसी हर एक बात के प्रति हिंसात्मक होना है जो मसीह के पीछे चलने में उसके रास्ते की बाधा बनती है। उसे अपने शरीर की लालसाओं, पाप और शैतान को मारते रहना होगा। सिर्फ ऐसे लोग ही स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे और वे नई वाचा में प्रवेश करेंगे। अगर आप पूरे हृदय से समर्पित नहीं हैं, तो आप कभी यीशु के शिष्य नहीं हो सकेंगे और न ही कभी नई वाचा में प्रवेश कर सकेंगे। अगर आप ऐसे हर एक लगाव को जो आपको पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करने में रोकता है, काटकर दूर नहीं करेंगे, चाहे वो लगाव आपके माता पिता से हो, नौकरी धंधे से हो, धन संपत्ति से हो, किसी लड़की से हो या अन्य किसी भी वस्तु से हो, तो आप एक हल्के और मामूली ही मसीही बने रहेंगे जो किसी भी तरह से पुरानी वाचा के यहूदियों से बेहतर नहीं होगा, क्योंकि जैसे उनका मन पृथ्वी की बातों पर लगा था, वैसे ही आपका भी लगा है। परमेश्वर हमें ऊंचा उठाकर नई वाचा तक लाना चाह रहा है, हमें स्वर्गीय मनोभाव वाला बनाना चाह रहा है। प्रकाशन और विश्राम। फिर यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ कि जो बातें तूने ज्ञानियों और बुद्धिमानों से छुपा कर रखी, उन्हें बच्चों पर प्रकट किया है। 11:25। नई वाचा के महान सत्य परमेश्वर द्वारा छुपा कर रखे गए हैं। आप उन्हें अध्ययन द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। आप चाहे जगत में मौजूद बाइबल की हर एक समीक्षा पढ़ ले, लेकिन आप उन सत्यों को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वे ज्ञानियों
और बुद्धिमानों से छुपा कर रखे गए हैं। आपको प्रकाशन की जरूरत है और परमेश्वर ये सिर्फ उन्हें ही देता है जो बच्चों के समान होते हैं, जिनका हृदय शुद्ध होता है। उनका मस्तिष्क चतुर है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर के राज्य में हमारी चतुराई से हमें कोई फायदा नहीं होता है। एक शुद्ध हृदय में ही परमेश्वर का प्रकाशन मिल सकता है। बच्चे सिखाने योग्य भी होते हैं। एक छोटा बच्चा अज्ञानी होता है और वह अपनी अज्ञानता को सहज ही मान लेता है। जैसे वो अपने पिता से पूछता है, पिताजी, सड़क पर ये पीली रेखाएं क्यों बनी है? हम जानते हैं कि वे दोनों ओर के यातायात गाड़ियों के आने जाने को नियंत्रित करने के लिए बनी होती है। लेकिन एक बच्चा ऐसे मामूली बात भी नहीं जानता। बहुत कम विश्वासी ऐसे मनोभाव के साथ पवित्र आत्मा के पास ये कहते हुए आते हैं, प्रभु, तूने ये पुस्तक लिखी है और मैं आत्मिक मामलों में बिल्कुल मूर्ख हूँ। मुझे बता कि इसमें लिखी इस बात का क्या अर्थ है। नई वाचा में पवित्र आत्मा से भरा जाना हमारा विशेषाधिकार है, जिससे कि पवित्र शास्त्र को लिखने वाला स्वयं ही हमें सिखाए कि उसने क्या लिखा है। मसीह ने कलीसिया में शिक्षक नियुक्त किए हैं, लेकिन उन शिक्षकों की सुनते समय अगर आप सिर्फ उनकी बात ग्रहण करने के बाद और आगे नहीं बढ़ते तो आप परमेश्वर को कभी नहीं जान पाएंगे। वे जो आपको सिखाते हैं वह सत्य हो सकता है, लेकिन वह आपके पास पुराने सेकंड हैंड के जैसे उस रूप में पहुंचा है। आपको शिक्षक के पास से आई वे बातें लेकर परमेश्वर के सामने प्रत्यक्ष रूप में जाना होगा और उसे कहना होगा, इस बात को मेरे लिए प्रत्यक्ष ज्ञान फर्स्ट हैंड जैसे बना दे, इसे मेरा खुद का आत्मिक अनुभव बना दे। फिर वे सत्य हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो सत्य आप स्वर्ग से पाएंगे वे भी बासी हो जाएंगे, स्वर्ग से गिरने वाली उस मन्ना की तरह हो जाएंगे जिसमें 24 घंटे के अंदर ही कीड़े पड़ने लगते थे। लेकिन जो मन्ना महापवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति में रहती थी वह हमेशा ताजी रहती थी। 11:28 में यीशु ने कहा, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये पुरानी वाचा के विश्राम दिन का पूरा होना है। नई वाचा का विश्राम कोई शारीरिक विश्राम नहीं, बल्कि वह भीतरी विश्राम है जो यीशु हमें देता है। सबसे पहले तो वो ये उन्हें देता है जो उसके पास ये स्वीकार करते हुए आते हैं कि वे थके और बोझ से दबे हैं। मेरे पास बहुत से लोग ये कहते हुए आए हैं, भाई जैक, मैं आपकी कलीसिया में संगति करना चाहता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ कि आप क्यों हमारी कलीसिया में संगति करना चाहते हैं? तो वे कहते हैं, मैं अपनी वर्तमान कलीसिया से तंग आकर अब थक चुका हूँ। तब मैं उनसे कहता हूँ, अगर आप अपनी वर्तमान कलीसिया से तंग आकर थक चुके हैं तो कुछ समय बाद आप हमारी कलीसिया से भी तंग आकर थक जाएंगे। इसलिए आप हमारी कलीसिया के साथ न जुड़े, क्योंकि असल में हम सब ऐसे लोग हैं जो दूसरों से तो नहीं लेकिन अपने आप से ही तंग आए हुए और थके हुए हैं। अगर आप अपने आप से तंग आए हुए और थके हुए हैं तो आपका हमारी संगति में स्वागत है और तब हमारी आपके साथ बहुत अच्छी संगति होगी। बहुत पास्टर हमेशा अपनी कलीसिया की संख्या बढ़ाने की कोशिश में रहते हैं,
लेकिन यीशु ने सिर्फ उन्हें ही अपने पास बुलाया था जो उनके जीवन से थके और हारे हुए थे। क्या आप अपनी हताश और नीरस जिंदगी से और अपने पारिवारिक जीवन में लगातार निष्फल होने की वजह से थके और हारे हुए हैं? क्या आप अपनी सेवकाई में ताजगी और अभिषेक की कमी की वजह से तंग आए हुए हैं? तो प्रभु आपको ये कहते हुए आमंत्रित करता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है कि हम कभी भी अशांत या व्याकुल हो। वह चाहता है कि चाहे हमारे आसपास कुछ भी होता रहे, लेकिन हम दिन के 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन और साल के 52 सप्ताह एक विश्राम की दशा में रहे। लेकिन हम ऐसा जीवन सिर्फ तभी जी सकते हैं जब हम पहले अपनी हारी हुई दशा को स्वीकार करें और प्रभु के पास ये कहते हुए आए, प्रभु मुझे किसी भी कीमत पर ये शब्द विश्राम दे दे। 11:29 में यीशु कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। एक शिष्य सीखने वाला होता है और वह यीशु के पास एक सीखने योग्य बच्चे की तरह सीखने के लिए आता है। सबसे पहले प्रभु क्या चाहता है कि हम उससे सीखें। बहुत लोग उसके पास पहले ये सीखने आते हैं कि वे प्रचार कैसे करें, बीमारों को कैसे चंगा करें और नबूवत कैसे करें आदि। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम सबसे पहले उससे नम्र और दीन होना सीखें। असल में सिर्फ यही वे 2 बातें हैं जो उसने उससे सीखने के लिए कही। लेकिन ऐसे मसीह थोड़े ही हैं जो उससे ये गुण सीखना चाहते हैं, और यही वजह है कि वे उसके विश्राम दिन का अनुभव नहीं कर पाते। जब आप किसी ऐसे ईश्वरीय व्यक्ति को देखते हैं जिसकी एक अभिषेक और प्रभावी सेवकाई है, तो आप अपने लिए भी ऐसी सेवकाई की अभिलाषा कर सकते हैं। लेकिन आपको ऐसी बात के पीछे नहीं जाना चाहिए। आपको सबसे पहले उसके ईश्वरीय जीवन का अनुकरण करने की जरूरत है। प्रभु हमें मनुष्यों के मछुआरे या उसकी कलीसिया में शिक्षक होने के लिए बुला सकता है, लेकिन पहले वो ये चाहता है कि हम उसके विश्राम में रहें। अगर हम पहले अपने हृदयों में विश्राम नहीं पाएंगे तो हमारी अपनी बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाएंगी और हम दूसरों के लिए भी बहुत सी समस्याएं पैदा कर देंगे। एक महत्वपूर्ण रूप में इस विश्राम के बारे में बात करने के तुरंत बाद यीशु ने विश्राम दिन के बारे में यहूदियों की गलत सोच का नाश किया। 12वां अध्याय 1 से 13। पहले उसके शिष्यों ने विश्राम दिन में गेहूं की बालें तोड़ ली, और जब फरीसियों ने उन्हें रोकना चाहा, तो यीशु ने दाऊद और लेवीय याजकों के उदाहरण देकर अपने शिष्यों का बचाव किया। 12वां अध्याय 1 से 8। फिर उसने आराधनालय में एक बीमार को चंगा किया और फरीसियों की आलोचना को ये कहते हुए रोका कि तुम में से ऐसा कौन है कि जिसकी एक भेड़ हो, और अगर वह विश्राम दिन में गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर बाहर न निकाले। तो क्या एक मनुष्य का मूल्य भेड़ से बढ़कर नहीं है? विधिवादी लोग बहुत संकीर्ण विचारों वाले और स्वार्थी होते हैं। वे अपनी देखभाल तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन दूसरों की जरूरतों और पीड़ाओं की उन्हें कोई परवाह नहीं होती। 12वां अध्याय 24, 31 और 32 में हम पढ़ते हैं कि फरीसी ये कहते हैं कि यीशु दुष्टात्माओं के सरदार बालजबूल की मदद से दुष्टात्माएं निकालता है। यीशु ने कहा, क्या तुमने मेरे खिलाफ बोला है? उसकी क्षमा हो गई है।
जब मिर्याम ने यह कहते हुए मूसा की आलोचना की, तूने उस कुशी स्त्री से क्यों विवाह किया है, तो परमेश्वर की ओर से उसे कोढ़ हो गया था। लेकिन जब फरीसियों ने यीशु से यह कहा कि वह शैतान के साथ मिला हुआ है, तो उन्हें क्षमा कर दिया गया। पुरानी वाचा और नई वाचा में ये फर्क है। हाबिल का लहू न्याय के लिए पुकार रहा था, यीशु का लहू दया के लिए पुकारता है। इब्रानियों 12:24। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कष्ट देने वाले लोगों का परमेश्वर न्याय करे, तो आप अभी तक पुरानी वाचा में हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें क्षमा करे, तब आप यीशु के शिष्य हैं। 12वां अध्याय 36 और 37 में यीशु ने हमारी बोली के महत्व के बारे में सिखाया। हर एक निकम्मी बात जो मनुष्य अपने मुख से बोलेंगे, न्याय के दिन वे उसका लेखा देंगे। 50 सालों से भी ज्यादा समय से विश्व के विभिन्न देशों के विश्वासियों को ध्यान से देखने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि 95% विश्वासियों का यीशु के इन शब्दों पर कोई विश्वास नहीं है। उनका ये विश्वास ही नहीं है कि एक दिन उन्हें परमेश्वर को उनके मुख से निकली हर एक व्यर्थ बात का लेखा देना होगा। यही वजह है कि वे दूसरों की निंदा, चुगली, पीठ पीछे बुराई, गंदी मजाक मस्ती आदि करते रहते हैं। हास्य एक अच्छी बात है, लेकिन ऐसा हास्य जो दूसरों को चोट पहुंचाता है, ईश्वरीय नहीं है। आपके हास्य के लिए आप लोकप्रिय हो सकते हैं, लेकिन न्याय के दिन उस निकम्मे शब्द का आपको लेखा देना होगा। ज्यादातर लोग ये नहीं मानते कि परमेश्वर के पास हमारे मुख से निकले हर एक शब्द का लेखा हो सकता है। वो हमारी स्मृति में दर्ज है। हमारे जन्म के समय से ही हमारी स्मृति में एक वीडियो टेप चल रहा है। एक कंप्यूटर की स्मृति की तरह उसमें हमारा हर एक विचार, शब्द और काम दर्ज है। न्याय के दिन परमेश्वर उसे सबके सामने दिखाएगा। अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, तो आप अपनी बोली के प्रति सचेत रहेंगे। हम सभी विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने पर विश्वास करते हैं। ये पवित्र शास्त्र के अनुसार है। लेकिन अगर आप एक संतुलित मसीह हैं, तो आप कामों के द्वारा भी धर्मी ठहराए जाने पर विश्वास करेंगे, क्योंकि वह भी पवित्र शास्त्र के अनुसार है। रोमियो अध्याय 4 विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के बारे में बताता है, लेकिन कामों के बिना विश्वास मरा हुआ है। इसलिए याकूब अध्याय 2 कामों के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के बारे में बात करता है। यहाँ मत्ती 12:37 में यीशु ने कहा कि हम अपने मुख के वचनों द्वारा ही दोषी या निर्दोष ठहराए जाएंगे। न्याय के दिन जब आपकी स्मृति में से वे सारे शब्द दोहराए जाएंगे जो आपने अब तक बोले हैं, तब क्या आप दोषी ठहरेंगे या निर्दोष? हम सभी को बहुत देर हो जाने से पहले इस सवाल पर विचार करने की जरूरत है। नई वाचा में हमारे पास आग की जीभ होनी चाहिए। पेंतेकुस्त के दिन सब लोगों के सिरों पर जीभों की तरह फटती हुई आग उतर आई थी, जो एक ऐसी जीभ का प्रतीक है जो स्थायी रूप में पवित्र आत्मा के वश में है। बहुत से मसीहों में ये एक गलत सोच है अन्य भाषाओं के बोलने के बारे में। ये उससे बढ़कर है। ये एक ऐसी जीभ की बात है जो हमेशा पवित्र आत्मा के वश में रहती है।
बहुत से लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में अन्य भाषाओं में बोलते हैं और फिर दुष्टात्माओं की अगुवाई में अपनी मातृभाषा में बोलते हैं। मैं आभारी हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे न सिर्फ अन्य भाषाओं में बोलने की बल्कि अपनी भाषाओं में भी अपनी बोली को वश में रखने की योग्यता दी है। पुरानी वाचा में वे अपनी बोली को अपने वश में नहीं रख सकते थे क्योंकि उनके अंदर पवित्र आत्मा का वास नहीं था। लेकिन आज हम एक ऊंचे स्तर पर रहते हुए अपने जीवन जी सकते हैं। 12:40 में यीशु ने योना के 3 दिन और 3 रात तक मछली के पेट में रहने की बात की। फिर उसने कहा, मनुष्य का पुत्र भी इसी तरह पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। जब यीशु मरा तब वह तुरंत स्वर्गलोक में चला गया था, जो उस समय पृथ्वी के गर्भ में केंद्र में स्थित था। वही कुछ समय बाद मन फिराया हुआ डाकू भी उसके पास पहुंच गया था। कब्र में सिर्फ यीशु की देह थी। जब यीशु जी उठा तो वह स्वर्ग लोक को भी अपने साथ तीसरे स्वर्ग तक उठा ले गया। यीशु फसह के दिन दोपहर 3 बजे मरा था, जो उस साल शुक्रवार का नहीं जैसा आमतौर पर माना जाता है, बल्कि गुरुवार का दिन था। उससे अगला दिन जो शुक्रवार का दिन था वह अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन था और वह एक विशेष शब्द का था। देखिए यूहन्ना 19:31। उससे अगला दिन साप्ताहिक विश्राम दिन था। इस तरह जब यीशु सूली पर चढ़ाया गया तब 2 शब्द विश्राम दिन एक साथ हुए थे। इस वजह से ही स्त्रियां सिर्फ रविवार को ही उसकी देह पर सुगंधित द्रव्य लगाने पहुंच पाई थी। यीशु 3 दिन और 3 रात तक पृथ्वी के गर्भ में वैसे ही जीवित था जैसे योना बड़ी मछली के पेट में जीवित था। फिर वह अपनी देह में वापिस आया और मृतकों में से जी उठा। स्वर्ग के राज्य के 7 दृष्टांत। 13वां अध्याय 1 से 52 में हम यीशु द्वारा सुनाए गए 7 दृष्टांत पढ़ते हैं। ये स्वर्ग के राज्य के दृष्टांत कहलाए जाते हैं। पहला बीज बोने वाले का दृष्टांत है। ये ध्यान देने योग्य है कि इस अध्याय में यीशु ने स्वर्ग के राज्य की चर्चा एक बाहरी अभिव्यक्ति के रूप में की है। इस संसार के लोगों द्वारा कलीसिया को एक बाहरी रूप में देखना। इसलिए उसने कहा कि स्वर्ग के राज्य में ऐसे लोग हैं जिनके हृदय अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की भूमि है। उसने ये भी कहा कि स्वर्ग का राज्य ऐसे खेत की तरह है जिसमें अच्छे गेहूं और जंगली पौधे दोनों हैं। उसने बाद में यह स्पष्ट किया कि खेत कलीसिया नहीं संसार है। 13:38। कुछ मसीही इस दृष्टांत का उल्लेख एक गलत समझ के साथ करते हुए कहते हैं, यीशु ने क्योंकि ये कहा कि अच्छे गेहूं और जंगली घास दोनों को कलीसिया में बढ़ने देना है, इसलिए हमें मन फिराए और मन न फिराए दोनों ही प्रकार के लोगों को कलीसिया में रहने देना चाहिए। वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने पवित्र शास्त्र को सही तरह नहीं जाना है। खेत संसार है और परमेश्वर उसमें विश्वासियों और अविश्वासियों को साथ साथ बढ़ने देता है, कलीसिया में नहीं। स्थानीय कलीसिया में हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए, जहां तक मानवीय तौर पर नजर आ सके, कि कलीसिया के सदस्य सिर्फ वही लोग हो जिन्होंने अपने पापों से मन फिरा लिया है और जिन्होंने मसीह में विश्वास द्वारा नया जन्म पा लिया है। अन्य लोग कलीसिया में आ सकते हैं
और संदेश सुन सकते हैं, उनका स्वागत किया जाए। लेकिन उन्हें ये स्पष्ट रूप से बता दिया जाना चाहिए कि वे एक स्थानीय कलीसिया मसीह की देह का तब तक एक अंग नहीं बन सकते जब तक कि उनका नया जन्म नहीं हो जाता। 13वां अध्याय 31 और 32 एक राई के दाने का दृष्टांत है, जो सामान्यतः बढ़कर एक छोटा पौधा बनता है, लेकिन हम उसे यहाँ एक असामान्य रूप में बढ़कर एक बड़ा पेड़ बनता हुआ देखते हैं। ये दृष्टांत ये बताता है कि परमेश्वर एक स्थानीय कलीसिया को किस रूप में बड़ा नहीं होने देना चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हर एक कलीसिया थोड़े से भाई बहनों का एक समूह हो, राई के छोटे पौधे की तरह, जो व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को जाने, एक दूसरे से प्रेम करे और अपने पास पड़ोस में मसीह के जीवन को लोगों के बीच प्रकट करे। लेकिन प्रचार करने का दान पाए हुए प्रचारकों ने परमेश्वर की योजना के खिलाफ विशाल कलीसियाएं खड़ी कर दी है, बड़े पेड़ की तरह, जहां लोग सिर्फ संदेश सुनने के लिए सिर्फ इस तरह ही आते हैं जैसे वे कोई मैच या पिक्चर देखने जाते हैं। यीशु ने कहा कि वे थोड़े ही हैं जो जीवन का मार्ग पाते हैं। मत्ती 7वां अध्याय 13 और 14। लेकिन चतुर प्रचारक पवित्रता के मानक स्तर को नीचा करने, मन फिराव के संदेश से बच निकलने और अपने खुद का, अपने अहम का इनकार करके अपनी सूली उठाने के संदेश को पूरी तरह अनदेखा करने द्वारा आसानी से एक बड़ी भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं। इस तरह एक ऐसे लोगों की भीड़ जमा हो जाती है जिनकी यीशु के शिष्य बनने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वे रविवार की सुबह सिर्फ एक अच्छा प्रचार सुनने आ जाते हैं। जब आप इस तरह अपनी कलीसिया का आकार, संख्या बढ़ाते हैं, तो वो होता है जिसके बारे में फिर यीशु ने कहा, आकाश के पक्षी, जिन्हें उसने पिछले दृष्टांत में शैतान की दुष्टात्माओं का प्रतीक बताया था, 13वां अध्याय 4 और 19 में आकर पेड़ की डालियों पर बैठ जाते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ शिष्य बनाने पर ही जोर दिया होता तो आपकी कलीसिया आकार में छोटी होती, लेकिन वह शैतानी प्रभाव से और उस प्रभाव के साथ आने वाली समस्याओं से मुक्त रहती और ज्यादा शुद्ध होती। 13:33 में यीशु ने स्वर्ग के राज्य की तुलना खमीर से की। ये स्थानीय कलीसिया में भ्रष्टाचार के फैलने के बारे में एक नबूवत है। बार बार यीशु ने कलीसिया के सामने आने वाले खतरों के बारे में बताया। बुरी भूमि, जंगली बीज, कलीसिया के अंदर बैठी दुष्टात्माएं और खमीर। अगर मसीही अगुओं ने इन दृष्टांतों पर ध्यान दिया होता तो वे अपनी कलीसियाओं को आत्मिक मृत्यु से बचा सकते थे और तब उन्होंने शिष्य बनाने पर जोर दिया होता। फिर यीशु ने 2 दृष्टांतों द्वारा ये बताया कि एक शिष्य होना क्या होता है। 13:44 में उसने कहा कि स्वर्ग का राज्य एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जिसने एक खेत में छुपा हुआ खजाना पाया। उस मनुष्य ने अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लिया। ये एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर है जो यीशु का शिष्य बनने के लिए वह सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, जो उसके लिए बड़ा मूल्यवान है, जिससे कि उसे परमेश्वर का राज्य मिल सके। दूसरा दृष्टांत एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसने अपना सब कुछ बेचकर एक बहुत कीमती मोती खरीद लिया और इसमें उसी सत्य पर जोर दिया गया है। दोनों ही दृष्टांतों में एक अभिव्यक्ति ध्यान देने योग्य है, अपना सब कुछ। यीशु ने कहा, तुम में से कोई भी
तब तक मेरा चेला नहीं बन सकता जब तक कि वह अपना सब कुछ त्याग न दे। लूका 14:33। शिष्य बनने और स्वर्ग का राज्य पाने का सिर्फ यही एक तरीका है। 13वां अध्याय 47 से 50 में यीशु ने पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की बाहरी अभिव्यक्ति के बारे में बात करते हुए कहा कि उसमें 2 तरह की मछलियां हैं, अच्छी और बुरी। लेकिन युग के अंत में स्वर्गदूत आएंगे और वे धर्मियों को अधर्मियों से अलग कर देंगे। पद 49। 13:52 में हम बाइबल के छात्रों के लिए एक सुंदर वचन पाते हैं। एक शास्त्री वह होता है जो पवित्र शास्त्रों का गहराई से अध्ययन करता है। लेकिन यहाँ लिखा है कि एक शास्त्री को शिष्य बनना पड़ेगा। फिर जब वह प्रचार करेगा तब वह अपने खजाने में से नए सत्य और एक नई ताजगी के साथ पुराने सत्य निकाल सकेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक शास्त्री ही बने रहेंगे तो आपकी सेवकाई मरी हुई होगी। 14वां अध्याय 25 से 31 में हम यीशु को पानी पर चलता हुआ पाते हैं। लेकिन यहाँ उससे बड़ा चमत्कार ये है कि पतरस भी पानी पर चला। ये एक जैवन जीवन का चित्र है। वह क्या है जो हमें पानी पर चलने से रोकता है? ये गुरुत्वाकर्षण का प्राकृतिक नियम है जो हमें नीचे की ओर खींचता है। गुरुत्वाकर्षण की प्राकृतिक शक्ति यीशु को भी नीचे खींच रही थी, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ द्वारा वो उस पर प्रबल हुआ और पानी पर चला। गुरुत्वाकर्षण के नियम को न तो नकारा गया और न उसे मिटाया गया, लेकिन उसे हराया गया। जब तक पतरस यीशु को देखता रहा और उसका उसमें भरोसा बना रहा, तब तक वह भी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पर प्रबल होता रहा, वरना वह उस पर प्रबल हो जाता। पाप का नियम भी गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह है। प्रलोभन हमें नीचे खींचना चाहते हैं। यीशु को भी ठीक उसी तरह परखा गया था जैसे हम परखे जाते हैं। इब्रानियों 4:15। लेकिन पाप के प्रलोभन की नीचे खींचने वाली शक्ति पर वो परमेश्वर की सामर्थ द्वारा प्रबल हुआ और इस वजह से उसने कभी पाप नहीं किया। मत्ती 4 अध्याय 1 से 10। अगर हम वही सामर्थ पाने के लिए उसकी ओर देखेंगे तो हम भी पाप पर उसकी तरह ही प्रबल हो सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ तब तक ही होगा जब तक हम उसकी ओर देखते रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 3:21 और इब्रानियों 12वां अध्याय 1 और 2। लेकिन अगर हम उस निचले स्तर की तरफ देखते रहेंगे जिस पर अन्य मसीही अपने जीवन जीते हैं, या पुरानी वाचा के मूसा और यिर्मयाह जैसे लोगों के उदाहरणों का भी अनुसरण करेंगे, तो हम जय नहीं पाएंगे। विश्वास का होना यीशु की तरफ देखना है, और कृपा परमेश्वर की अलौकिक शक्ति है। जब हम इस कृपा के अधीन रहते हैं तब पाप हम पर प्रबल नहीं हो सकता। रोमियो 6:14। पतरस ने जैसे ही प्रभु की तरफ देखना छोड़ा, वह नीचे गिर गया, और ऐसे ही हम भी गिरेंगे। अगर हम नीचे गिरते भी हैं तो हमें क्या करना चाहिए? वही जो पतरस ने किया। उसने पुकार कर कहा, प्रभु मुझे बचा। ये कहने के लिए उसने समुद्र के नीचे तक पहुंचने का इंतजार नहीं किया। नहीं, जैसे ही वह डूबने लगा उसने प्रभु को पुकारा, और हमें भी यही करना चाहिए। जैसे ही आपको ये लगे कि नीचे की तरफ खींचने वाले प्रलोभनों की शक्ति आपको हरा रही है, तो प्रभु को आपको बचाने के लिए पुकारे
उसे कहे, प्रभु मैं वासना, क्रोध, लालच आदि में गिरने वाला हूं, कृपा कर मुझे बचा। वो उसी क्षण आपको कृपा देगा और आपको खड़ा करेगा। वह तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। यहूदा 24। क्योंकि वह आज, कल और युगान युग एक सा है। इब्रानियों 13:8। 15:13 में यीशु ने कहा, प्रत्येक पौधा जिसे मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। यहाँ प्रश्न ये नहीं है कि वह पौधा अच्छा है या बड़ा है या ऐसा है जिसकी दूसरे सराहना करते हैं। सवाल ये है, उसे किसने लगाया है, तुमने या परमेश्वर ने? परमेश्वर का काम करने के या दूसरों की नजर में कुछ बड़ा सराहनीय खड़ा कर देने के आपके अपने बड़े उज्जवल विचार हो सकते हैं, लेकिन अंतिम दिन प्रभु ये देखेगा कि वह विचार आपके अपने मस्तिष्क की उपज थी या उसका मूल परमेश्वर में था। इस कथन को बहुत ध्यान से सुने। पूरी सृष्टि में सिर्फ परमेश्वर ही एक ऐसा स्रोत है जिसमें से कानूनी तौर पर किसी बात की शुरुआत हो सकती है। जो कुछ भी आपके अंदर से या मेरे अंदर से शुरू होता है उसका एक दिन मिट जाना निश्चित है। बाइबल के पहले शब्द है आदि में परमेश्वर। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में ऐसा होना चाहिए। अगर हमें अनंत के मानक मापदंडों के अनुसार एक योग्य जीवन जीना है तो हमें ये प्रार्थना करने की जरूरत है कि हमें अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में उसकी अगुवाई मिलती रहे और हम उसकी बाट जोहते रहे। आपके अंदर प्रभु की सेवा करने के लिए कहीं जाने की भली इच्छा हो सकती है, लेकिन वो विचार कहाँ से आया है? क्या किसी ने आपसे जाने के लिए आग्रह किया है या शायद आप खुद ही जाना चाहते हैं? लेकिन क्या आपने प्रभु की बाट जोते हुए उसकी इच्छा को जानना चाहा था? क्या प्रभु ने उस काम के लिए आपके हृदय में बोझ डाला था? अगर वो बोझ प्रभु का है तो उसका अनंत फल आएगा, वरना नहीं। क्या आप किसी स्थान में कलीसिया बनाना चाह रहे हैं जैसा आपने किसी दूसरे को करते हुए देख लिया है, तो वह यीशु मसीह की कलीसिया नहीं होगी, वह आपकी कलीसिया होगी। भारत जैसे देश में लोग जमा कर लेना बहुत आसान है, क्योंकि सब जगह बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो भौतिक वस्तुएं चाहते हैं। ऐसे लोग आपके पास यीशु मसीह के शिष्य बनने या अपनी खुदी से अपने आप का इनकार करने या पाप से घृणा करने और उस पर जय पाने वाले बनने के लिए नहीं आते। नहीं, वे कोई भौतिक लाभ पाने के लिए आते हैं। मैं अपने पूरे जीवन भर भारत में ही रहा हूँ और मैं यहाँ हो रहे ज्यादातर तथाकथित मसीही काम की सच्चाई जानता हूँ। प्रभु की सेवा करने के लिए निकल जाने से पहले क्या आपने उसकी बाट जोहते हुए अपने जीवन के लिए उसकी बुलाहट जानने की खोज की थी? क्या परमेश्वर का काम करने में आप अपने लिए धन या शायद आदर की खोज में तो नहीं लगे हैं? ये जरूरी है कि आप अपने आप से ये सवाल पूछें। इस समय आप इन शब्दों पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन न्याय के दिन आप जरूर ये सोचेंगे कि काश आपने इन पर ध्यान दिया होता। आपके लिए ये सबसे अच्छा है कि आप अपने आप को अभी नम्र और दीन करें और कहे, हे प्रभु, मैं अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं चाहता जिसकी शुरुआत
तुझ में से न हुई हो। इसलिए हमें अपने या किसी दूसरे के तर्क से उत्तेजित होकर परमेश्वर के लिए कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा। यशाया 28वां अध्याय 16वां वचन केजेवी। क्या तू ऐसे मनुष्य को देखता है जो उसके कामों में जल्दबाजी करता है? उससे अधिक तो मूर्ख ही से आशा है। नीति वचन 29:20। प्रभु की बाट जोहते रहे और उसे अपने विचार आपके मन में डालने की अनुमति दे। उसके विचार आपके विचारों से बहुत श्रेष्ठ, उच्च और फलदायक है। उनमें वैसा ही अंतर है जैसा आकाश और पृथ्वी के बीच में है। यशाया 55:8 और 9। लेकिन यह सुनिश्चित करें कि प्रभु के काम में आप अपनी महिमा न चाहे और अपने तरीके इस्तेमाल न करें। उसके कहने के अनुसार ही करें और आपके सभी पौधे अनंत तक बने रहेंगे। वह कलीसिया जिसका निर्माण यीशु करता है। 16:15 में हम यीशु को शमौन पतरस से यह सवाल पूछता हुआ पाते हैं, मैं कौन हूं? शमौन ने जवाब दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसी पल सबके सामने ये कहते हुए उसकी प्रशंसा की, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि ये तूने अपनी समझ या चतुराई से नहीं जान लिया है, बल्कि मेरे पिता ने तुझ पर प्रकट किया है जो स्वर्ग में है। यहां प्रकट किया है, इस पर ध्यान दे। ये नई वाचा का शब्द है। पुरानी वाचा में लोग व्यवस्था का अध्ययन करते थे और उस पर मनन करते थे। वह व्यक्ति धन्य था जो प्रभु की व्यवस्था पर रात दिन मनन करता रहता था। भजन संहिता 1 अध्याय 2 वचन। लेकिन नई वाचा में वह व्यक्ति धन्य है जो पतरस की तरह प्रकाशन पाता है। इफिसियों के मसीहों के लिए पौलुस की यह प्रार्थना थी कि वे प्रकाशन का आत्मा पाए। इफिसियों 1:17। पवित्र आत्मा ने पतरस के हृदय को कुछ ऐसा देख लेने के लिए खोला जो वह कितनी भी मानवीय बुद्धि द्वारा नहीं जान सकता था। उस समय इज़राइल में उससे ज्यादा चतुर लोग थे जिनका बाइबल अध्ययन उससे बहुत बढ़कर था, लेकिन उनकी सोच ये थी कि यीशु दुष्टात्माओं का सरदार था। परमेश्वर उन लोगों पर पवित्र शास्त्र प्रकट करता है जो उसके पास छोटे बच्चों की तरह नम्रता में होकर आते हैं। मत्ती 11:25। 16:18 में यीशु ने शमौन से कहा, तू पतरस है, पेट्रोस यूनानी, और इस चट्टान पेट्रा यूनानी पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। उसने शमौन को पेट्रोस, एक छोटा पत्थर कहा। फिर ये कहा कि कलीसिया उस पेट्रा, बड़ी चट्टान पर खड़ी की जाएगी, जिसका अंगीकार पतरस ने अभी अभी प्रकाशन द्वारा किया था। मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र। वह चट्टानी बुनियाद शिमोन पतरस नहीं था। यीशु ने यहाँ यूनानी भाषा के 2 बिल्कुल भिन्न शब्द इस्तेमाल किए हैं, जिनका अर्थ अंग्रेजी हिंदी अनुवाद में स्पष्ट नहीं हो पाता है। 16वां अध्याय 18-19 में यीशु ने कहा, मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुल जाएगा। यीशु यहाँ पहली बार कलीसिया के बारे में बोला था।
और उसने कलीसिया का सामना अधोलोक के फाटक आत्मिक मृत्यु की सेनाओं से होने की बात की। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा था, तब मैंने अपने मन में कलीसिया पर चारों तरफ से हमला होने का और प्रभु के आने तक कलीसिया द्वारा मोर्चा संभाले रहने का चित्र बनाया था। लेकिन यीशु ने ये नहीं कहा था, उसने ये नहीं कहा था कि अधोलोक के फाटक कलीसिया पर हमला करेंगे, बल्कि ये कि कलीसिया अधोलोक के फाटकों पर हमला करेगी और उस पर प्रबल होगी। उन दिनों एक नगर चारों ओर से एक दीवार शहर पनाह से घिरा होता था और उसमें सिर्फ द्वार से प्रवेश किया जा सकता था। इसलिए उसमें द्वार से प्रवेश करने वाला ही नगर को वश में कर सकता था। इसलिए यीशु ने एक आक्रमणकारी कलीसिया की बात की जो एक आत्मिक युद्ध करती है और बुराई की शक्तियों पर प्रबल होती है। वह शैतान के कामों को बांधती है और उन लोगों को छुड़ाती है जिन्हें उसने बंदी बना रखा है। ये एक रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक युद्ध है। हम संसार में शैतान के गढ़ों पर आक्रमण करते हैं और एक जगह के बाद दूसरी जगह में सूली की जय स्थापित करते हैं। हम एक कोने में बैठकर ये नहीं कहते, हे प्रभु, अपने आने तक हमें मोर्चा संभाले रहने में मदद कर। एक बड़ा मशहूर मसीही आराधना गीत है जो मुझे कभी पसंद नहीं आया। उसके बोल इस तरह है, प्रभु कहता है, तब तक मैं न आऊं तुम मोर्चा संभाले रखना। ये एक ऐसी कलीसिया का चित्रण है जो एक किले में रहते हुए संघर्ष कर रही है और जिस पर शैतान चारों तरफ से हमला कर रहा है, और कलीसिया मसीह के आने तक बस किसी तरह मोर्चा संभाले रहने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये चित्रण गलत है। असल में शैतान उसके गढ़ में है और हम उसके द्वार पर हमला कर रहे हैं। हमें अपने मन में एक ऐसा चित्र बनाए रखना है जिसमें एक जयवंत कलीसिया उसके जयवंत नायक के पीछे चल रही है और शैतान पर हमला कर रही है। अगर हम पूरी तरह परमेश्वर को समर्पित हैं और हम शैतान का सामना करते हैं तो हमारे सामने से वो भाग जाएगा। याकूब 4:7। वह सिर्फ चला नहीं जाएगा बल्कि वह भाग जाएगा। हमें इस पृथ्वी पर ऐसे चलना है जैसे यीशु चला था। यीशु जहां भी गया वहां दुष्टात्माएं थरथराती थी और शैतान डरता था। हमें भी पृथ्वी पर ऐसे ही रहना है। जिस स्थान पर तेरा पैर पड़ेगा परमेश्वर वह तुझे दे देगा। यहोशू 1:3। हमें शैतान के डर में नहीं जीना है और न ये सोचना है कि वह हमारे साथ क्या कर सकता है। नहीं, उसे हमसे डरना है। अगर हम शैतान के खिलाफ ऐसा मनोभाव नहीं बनाएंगे तो हम कभी यीशु मसीह की कलीसिया नहीं बना पाएंगे। हमारे प्रभु ने पहले ही घर संसार के बलवान पुरुष को बांध दिया है। अब हम अंदर जाकर उसका माल लूट सकते हैं। हालेलुया। 18:3 में यीशु ने कहा, जब तक तुम न फिरो और बच्चों के समान न बनो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न करने पाओगे। यीशु यहाँ नम्रता के बारे में बात कर रहा था। जो कोई अपने आप को बच्चों के समान दीन बनाता है। दूसरे शब्दों में यीशु कह रहा था कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की एकमात्र और सबसे बड़ी योग्यता नम्रता और दीनता है। मैंने लोगों से अक्सर कहा है
कि एक ईश्वरीय जीवन जीने के 3 भेद हैं। पहला दीनता, दूसरा दीनता और तीसरा दीनता। यही है, अगर आप सांसारिक मामलों में चतुर भी हैं, तो भी अपने आप को नम्र और दीन करें और ये स्वीकार करें कि आत्मिक मामलों में आप बिल्कुल मूर्ख और अज्ञानी हैं। मनुष्य होते हुए हमारे गर्व की वजह से हम बड़ी आत्मनिर्भरता से भरे रहते हैं। छोटे बच्चों में कोई आत्मनिर्भरता नहीं होती। एक 6 महीने के बच्चे को अगर आप उसकी माता के हाथों में से ले लेंगे तो वो रोने लगेगा। अपनी माँ की बाहों में से दूर जाते ही वह असुरक्षित महसूस करने लगता है, क्योंकि वह बिल्कुल असहाय होता है। इसी तरह जब हम शैतान का साहस से सामना करें, तो प्रभु चाहता है कि हम अपनी पूरी निर्बलता को और प्रभु पर हमारी पूरी निर्भरता को जानें। ये एक मसीह का दोहरा चित्रण है। शैतान और उसकी दुष्टात्माओं का सामना करते हुए एक निर्भय योद्धा और सर्वशक्तिशाली परमेश्वर के सामने एक छोटा बच्चा हमेशा ये दोहरा मनोभाव बनाए रखे। आत्मिक मामलों में हम अज्ञानी और मूर्ख हैं और उसका क ख ग भी नहीं जानते। इस वजह से ही हमें हर समय प्रभु को थामे रहने की जरूरत है, और तब हम पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे और बहुत सी मूर्खतापूर्ण बातें बोलने से और मूर्खता के काम करने से भी बचे रहेंगे। 18वां अध्याय 18 से 20 में हम यीशु को दूसरी बार कलीसिया के बारे में बात करता हुआ पाते हैं। यह वह कलीसिया द्वारा शैतान को बांधने और उसके चंगुल में फंसे लोगों को छुड़ाने के अधिकार की बात करता है, लेकिन वह अधिकार सिर्फ ऐसे 2 विश्वासियों द्वारा ही काम करता है जो एक मत होते हैं। जब 2 विश्वासी उनकी आत्मा में एक होते हैं, तब प्रभु उसके बीच में आ जाता है। 18-20 शैतान के काम को हम सिर्फ तभी बांध सकते हैं, हम शैतान को स्वयं नहीं बांध सकते। प्रभु भविष्य में एक दिन स्वयं ये करेगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20। लेकिन 2 लोग अगर एकात्मा हो तो वे शैतान के काम को बांध सकते हैं। एक पति पत्नी अगर एकात्मा होंगे तो वे शैतान को हमेशा के लिए अपने घर से बाहर रख सकते हैं। अगर 2 प्राचीन एकात्मा होंगे तो वे अपनी कलीसिया में से शैतान को हमेशा बाहर रख सकते हैं। शैतान ये जानता है, इसलिए वह हमेशा पति पत्नियों को और प्राचीनों को एक दूसरे से दूर रखना चाहता है। 18वां अध्याय 21 से 35 में उस निर्दयी सेवक का दृष्टांत सुनाया जिसने अपने साथी सेवकों को क्षमा नहीं किया था। प्रभु हमें यहाँ ये सिखा रहा था कि जब परमेश्वर एक बार हमारे पाप क्षमा कर देता है, लेकिन उसके बाद फिर जब हम सिर्फ एक ही व्यक्ति को क्षमा नहीं करते, तो हमारे पाप दोबारा क्षमा रहित हो सकते हैं। इस राजा ने इस सेवक का बड़ा कर्ज माफ किया था, लेकिन जब इस सेवक ने अपने साथी सेवक को क्षमा नहीं किया तो उसकी क्षमा रद्द हो गई। और फिर यीशु ने कहा, इसी प्रकार अगर तुम में से प्रत्येक अपने भाई को हृदय से क्षमा न करे, तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। पद 35। अगर आप दूसरे को क्षमा नहीं करेंगे तो आपके जो पाप परमेश्वर ने क्षमा किए थे वे सारे आपके खाते में वापस डाल दिए जाएंगे और आप सीधे नरक में जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं,
यीशु ने कहा कि फिर उस सेवक को यातना देने वालों को सौंप दिया गया। इसका अर्थ है कि परमेश्वर दूसरों को क्षमा न करने वाले विश्वासियों के चारों ओर से अपनी सुरक्षा हटा लेगा, ताकि दुष्टात्माएं आकर उन्हें यातना दे। कुछ विश्वासियों में कुछ बीमारियों के पाए जाने की एक वजह यह होती है। अन्य दृष्टांत 20वां अध्याय 1 से 16 में यीशु ने कुछ ऐसे मजदूरों का दृष्टांत सुनाया जिन्होंने दिन के अलग अलग पहरों में अपने स्वामी के यहाँ काम किया था। इस दृष्टांत में मजदूरों के 5 समूह थे। पहले 4 समूहों ने अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट पर वेतन पाने के लिए क्रमशः 12 घंटे, 9 घंटे, 6 घंटे और 3 घंटे काम किया था। लेकिन अंतिम समूह ने, जिसने अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट बिना ही सिर्फ 1 घंटा काम किया था और उसे वेतन पाने की भी कोई आशा नहीं थी, दिन पूरा होने पर इस अंतिम समूह को सबसे पहले समूह जितना ही वेतन मिला। दूसरे शब्दों में उन्हें पहले समूह की घंटानुसार मजदूरी का 12 गुना वेतन मिला था। प्रभु यहाँ ये सिखा रहा था कि जो लोग प्रतिफल पाने के लिए प्रभु की सेवा करते हैं, उन्हें बहुत सालों तक मजदूरी करने के बाद भी उनका प्रतिफल सबसे अंत में ही मिलेगा। लेकिन जो लोग बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा किए आभारी होकर आनंद के साथ प्रभु की सेवा करते हैं, तो सिर्फ थोड़े समय तक काम करने पर भी उन्हें स्वर्ग में सबसे बड़ा प्रतिफल मिलेगा। परमेश्वर की नजर में हमारे काम की मात्रा नहीं, उसकी गुणवत्ता मूल्यवान होती है। प्रभु की सेवा करने में हमारा उद्देश्य हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। हमने जो किया वह क्यों किया, अंतिम दिन इस बात से ज्यादा जरूरी होगा कि हमने क्या किया है। इस बात को अगर हम अभी समझ ले तो हमारे लिए अच्छा होगा। अध्याय 22 में हम 3 महत्वपूर्ण सत्य पाते हैं। 1, हम परमेश्वर के राज्य में सिर्फ तभी प्रवेश कर सकते हैं जब हम मुफ्त में मिलने वाला मसीह की धार्मिकता का वस्त्र पहने हुए होंगे। पद 1 से 14। इससे पहले कि हम परमेश्वर के लिए कोई अंशदान करें, हमें पहले मनुष्यों का कर्ज चुकाना होगा। आज कैसर सरकार और दूसरे मनुष्यों का प्रतीक है। पद 21। 3, पूरी बाइबल का संदेश इन 2 कथनों में समाया हुआ है। अपने सारे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। पद 37 से 40। ये मनन करने योग्य बड़े सत्य है, क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों में लोग प्रभु की शिक्षा की जगह मनुष्यों की शिक्षा मान लेने की वजह से भटक जाते हैं। अध्याय 23 में यीशु ने फरीसियों के नकली धर्म के पाखंड का पर्दाफाश किया और उसने बड़ी कठोरता से उन्हें दोषी ठहराया है। वे उपवास करते थे, प्रार्थना करते थे और दशवांश देते थे। उनके धर्म सिद्धांत सही थे और वे एक मिशनरी कार्यक्रम भी चलाते थे। 23-15। वे दूसरे लोगों को अपने मत में शामिल करने के लिए अपने काम छोड़कर विदेशों की भी यात्राएं करते थे। लेकिन यीशु ने कहा कि उनकी शिक्षा द्वारा मन फिराने वाले दोगुने नरक के भागीदार बन जाते थे। हर एक विधिवादी ऐसा होता है, और जब वह एक व्यक्ति को अपनी विधिवादी मसीहत में मन फिराने के लिए तैयार कर लेता है, तो वह उसे नरक का दोगुना हिस्सेदार बना देता है। इसलिए ये न सोच ले कि हर एक मिशनरी गतिविधि परमेश्वर की ओर से होती है।
सिर्फ जब हम शिष्य बनाते हैं और उन्हें सबसे बढ़कर यीशु से और जैसा यीशु ने हमसे किया वैसा प्रेम सबसे करना सिखाते हैं, सिर्फ तभी हम उन्हें नरक से बचा सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी ओर हम सिर्फ ऐसे धार्मिक लोग तैयार करते हैं जो बाहरी तौर पर मसीही नजर आते हैं और जो हमारे बनाए हुए सारे नियम मानते हैं, तो हमने उन्हें भरमाया है और बस नरक की आबादी ही बढ़ाई है। लोगों को बाहरी तौर पर बदल देना और एक संविधान को मानने वाला बना देना आसान होता है। मैं एक बार एक गांव में गया जहां सालों पहले आए कुछ मिशनरियों ने वहां के थोड़े से लोगों के मन फिराकर उन्हें उनकी अपनी व्याख्या वाली मसीहत के मानने वाले बना दिया था। लेकिन उनके किसी के जीवन में कोई पवित्रता नहीं थी। सिर्फ एक ही बात में वे अलग थे कि वे अब देवी देवताओं के भजन गाने के बजाय अब मसीही गीत गाने वाले बन गए थे। कृष्णा के बदले ख्रिस्ता शब्द इस्तेमाल करके गा रहे थे। उनमें से कुछ ने अपने नाम बदलकर मसीही नाम भी रख लिए होंगे। उन मिशनरियों ने इन्हें नर्क के दोगुने अधिकारी बना दिया था। यीशु ने फरीसियों को जहरीले सांप कहते हुए उनकी बहुत कठोर शब्दों में निंदा की थी। उसे वह कहने का अधिकार था क्योंकि उसने उनके जिन पापों को उनके अंदर धिक्कारा था, उनके लिए वह अपनी जान देने वाला था। उसने वर्षों तक यह चाहा था कि उन्हें वैसे ही इकट्ठा करे जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले इकट्ठा करती है। 23:37। हम भी दूसरों में पाप को धिक्कारने का अधिकार पा सकते हैं, लेकिन तब जब उनके पाप से उन्हें बचाने के लिए और जरूरत पड़ने पर हम उनके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो। लोगों को इस तरह प्रेम किए बिना अगर हम पाप को धिक्कारते हैं तो फिर हम सिर्फ स्वनियुक्त नबी है, पाखंडी है। मसीह का दूसरा आगमन। अध्याय 24 में यीशु ने पृथ्वी पर अपने लौटने के बारे में बात की। अंत का पहला चिन्ह, इस बारे में उसने बार बार बात की थी। ये होगा कि उन दिनों में बहुत लोग भरमाए जाएंगे। पद 4, 11 और 24। फिर उसने अंजीर के वृक्ष की बात की जो इज़राइल देश का प्रतीकात्मक चित्रण है, जिसे उसने श्राप दिया था क्योंकि उसमें सिर्फ पत्ते थे, धर्म, झूठी धार्मिकता, लेकिन फल नहीं थे, सच्ची आत्मिकता। मरकुस 11वां अध्याय 13 से 21। अंत के दिनों में इसमें फिर से पत्ते नजर आएंगे, आत्मिकता रहित धर्म। मत्ती 24वां अध्याय 32 से 33। मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने के 40 साल बाद ही एक देश के रूप में इज़राइल तितर बितर हो गया था। लेकिन हमारे जीवन काल में 1967 में उसने देश में लौटकर यरूशलेम को फिर से अपने अधिकार में कर लिया है। इसलिए हम जानते हैं कि हमारे प्रभु का आना अब बहुत निकट है। यीशु ने यह भी सिखाया कि वह महाक्लेश के पूरा होने के बाद अपने बच्चों को उसके साथ ले जाने आएगा। पद 29। उसने ये भी कहा कि जब वह आएगा तो सब उसे देखेंगे, क्योंकि उसका आना बिजली के चमकने की तरह होगा। पद 27। उसने ये भी कहा कि उनकी बात न मानना जो ये सिखाते हो कि वह गुप्त रूप में आएगा। पद 26। उसने यहाँ कहा कि वह स्वर्गदूतों के साथ तुरही की ऊंची आवाज के साथ आएगा और पूरे जगत के कोने कोने से
अपने बच्चों को इकट्ठा करेगा। यीशु ने यहाँ संतों के बादलों में उठाए जाने का बयान बिल्कुल उसी तरह किया है जिसका बाद में पौलुस ने 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16-17 में उल्लेख किया था। यीशु ने यहाँ ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप में बताई थी कि बादलों में ये उठाया जाना महाक्लेश के पूरा होने के बाद होगा। पद 29। हमें इस बारे में मनुष्यों की परंपरा पर नहीं बल्कि हमारे प्रभु के शब्द पर विश्वास करना चाहिए। अध्याय 25 में यीशु ने अध्याय 24 के अंत में दी गई अपनी शिक्षा को एक विस्तृत रूप देते हुए 3 दृष्टांतों द्वारा ये बताया कि लोगों को उसके आने के लिए तैयार रहना है। मसीह के लिए अपने आप को तैयार करने का तरीका उसके आने की समय सारणी को समझने या नबुवतों के चित्रणों द्वारा नहीं बल्कि आत्मिक तैयारी से होगा। हमारा हृदय हमारे मन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला दृष्टांत हृदय की पवित्रता के बारे में था। 10 कुंवारियां ऐसे मसीहों की प्रतीक है जो बाहरी तौर पर शुद्ध है। पहली 5 कुंवारियां जिनके पास बर्तनों में अतिरिक्त तेल था उन विश्वासियों की प्रतीक है जिनके हृदय में पवित्र आत्मा द्वारा मसीह के लिए प्रेम भरा हुआ था। पद 1 से 13। हम प्रभु के लिए जो कुछ भी करते हैं अगर उसमें हमारा उद्देश्य प्रभु से प्रेम करना नहीं है तो हम चाहे बाहर से शुद्ध नजर आ रहे हो फिर भी हम मूर्ख हैं। इफिसुस की कलीसिया मूर्ख कुंवारियों की तरह बन गई थी जिसने अपना पहला प्रेम खो दिया था। प्रकाशित वाक्य 2:4। दूसरा दृष्टांत उन दान वरदानों के प्रति विश्वास योग्य रहने के बारे में था जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। पद 14 से 30। परमेश्वर ने हमें उसकी सेवा करने के लिए विभिन्न स्तर की योग्यताएं और अवसर दिए हैं और वो हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम सिर्फ उन योग्यताओं के अनुसार ही फलवंत हो, उससे ज्यादा नहीं। यही वजह थी कि जिसने 5 तोड़े कमाए थे उसे भी वही प्रतिफल और प्रशंसा मिली जो 2 तोड़े कमाने वाले को मिली थी। पद 21 और 23। तीसरा दृष्टांत भेड़ और बकरियां ये दर्शाता है कि परमेश्वर हमसे वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा हम अपने उन साथी विश्वासियों के साथ करते हैं जो जरूरतमंद होते हैं। पद 31 से 36। इससे ये साबित होता है कि हमारा विश्वास जीवित और वास्तविक है। याकूब 2 अध्याय 14 से 17। 27:3 में हम देखते हैं कि कैसे मन फिराव भी खोखला और बेईमानी भरा हो सकता है। यहूदा इस्करियोती में किसी तरह का पश्चाताप तो पैदा हुआ था, उसके पाप के लिए दुख का एहसास, लेकिन प्रभु के पास जाकर अपने पाप का अंगीकार करने के बजाय वह याजकों के पास गया, जैसा आजकल बहुत लोग करते हैं। इसलिए वह नर्क में चला गया। सिर्फ प्रभु ही हमारे पाप क्षमा करता है, दूसरा कोई नहीं। अध्याय 28 के आरंभिक पदों में हम मसीह के जी उठने के बारे में पढ़ते हैं। उसके जी उठने के बिना उसकी मृत्यु व्यर्थ होती, क्योंकि फिर उसके परमेश्वर के पुत्र होने के दावे को प्रमाणित करने का दूसरा कोई प्रमाण नहीं होता। मसीही विश्वास इस अटल दोहरी बुनियाद पर रखा है, हमारे पापों के लिए उसका मरना और उसका जी उठना। यही बात इसे बाकी सब धर्मों से अलग करती है। ये ध्यान दे कि स्वर्गदूत के पत्थर हटाने से पहले मसीह कब्र में से निकल चुका था। पद 2। स्वर्गदूत ने पत्थर इसलिए नहीं हटाया था
कि प्रभु उसमें से निकल सके, बल्कि इसलिए हटाया था कि उसके अंदर जाकर ये देख सके कि वह जी उठा है। महान आज्ञा 28वां अध्याय 18 से 20 में हम उस महान आज्ञा के बारे में पढ़ते हैं जो यीशु ने अपने शिष्यों को और हमें भी दी है। महान आज्ञा का आधार ये है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार हमारे प्रभु को दिया गया है। अगर हमें इस बात पर पूरा यकीन नहीं है कि हमारे प्रभु का स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार है, तो हमें उसके शिष्य बनाने के लिए नहीं जाना चाहिए। हम इसलिए शिष्य बनाने नहीं जाते क्योंकि कहीं कोई जरूरत है या क्योंकि किसी ने हमसे जाने का आग्रह किया है, बल्कि इसलिए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह का है और उसने हमें जाने के लिए कहा है। हमें सभी जातियों भाषाओं में जाकर क्या करना है? हमें वहां जाकर सिर्फ मन फिराव वाले धार्मिक लोग नहीं, बल्कि शिष्य बनाने हैं। हमें सिर्फ इतना ही नहीं करना है कि वे मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करें। एक शिष्य सीखने वाला और प्रभु यीशु के पीछे चलने वाला होता है। हमें हर एक देश में लोगों को यही बनाना है। सिर्फ उन लोगों को ही बपतिस्मा दिया जाए जो यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, जो उसके शिष्य बनना चाहते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेना वैकल्पिक नहीं, अनिवार्य है। हमें उन धर्ममतीय समूहों की तरह नहीं बनना है जो ये कहते हैं हम बपतिस्मे का प्रचार नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमारी एकता प्रभावित होती है। हम उन सब बातों का प्रचार करेंगे जिनका प्रचार करने के लिए हमारे प्रभु ने कहा है। उसके बाद हमें उन सभी शिष्यों को स्थानीय कलीसियाओं के रूप में निर्मित करना है जहां हमें उन्हें यीशु मसीह द्वारा दी गई हर एक आज्ञा का पालन करना सिखाना है। महान आज्ञा बिल्कुल स्पष्ट है। पहले जाओ, शिष्य बनाओ, फिर उन्हें बपतिस्मा दो और फिर अपने बाकी जीवन उन्हें यीशु की हर एक आज्ञा का पालन करना सिखाने में खर्च करो। इस महान आज्ञा के दोनों ओर एक कथन और एक आज्ञा है। पहले सारा अधिकार प्रभु यीशु को दिया गया है और अंत में देखो, युग के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। बहुत से लोग प्रभु की इस प्रतिज्ञा पर अपना दावा करना चाहते हैं कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन ये प्रतिज्ञा किन लोगों के लिए थी? उनके लिए जो जाते हैं, शिष्य बनाते हैं और उन्हें प्रभु की सब आज्ञाओं का पालन करना सिखाते हैं। 28वां अध्याय 19 और 20 ये उनके लिए नहीं थी जो जाते हैं और फिर धन कमाते हैं। ऐसे विश्वासी इस प्रतिज्ञा पर अपना दावा नहीं कर सकते, लेकिन आप जहां भी जाते और वहां शिष्य बनाना चाहते हैं, तब आप इस प्रतिज्ञा पर अपना दावा कर सकते हैं और प्रभु सदा आपके साथ रहेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद जो हमें सही रास्ते पर मार्गदर्शन करता है। ये अंधेरे में एक प्रकाश की तरह है ताकि हम कभी भी भटक न जाए। हमें अपने विचारों और कल्पनाओं को बदलना पड़ता है, लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें भटकने से बचा सकते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।